इस सभागार में विराजमान रिपब्लिक नेटवर्क के प्रमुख अर्णव गोस्वामी जी, भाई ऐश्वर्य कपूर जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आदरणीय मुकेश खन्ना जी और यहां उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज जब हम इस विषय पर संवाद के लिए एकत्र हुए हैं तो दुनिया का दौर कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। देयर इज अ टसल ऑन टैरिफ and there is a confusion on what is going to be there in the future, what are the challenges and how the things will come out। मगर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया में भी एक बड़े बदलाव का दौर है और ऐसा नहीं कि भारत में यह पहली बार हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 पोखरण एक्सप्लोजन, 11 और 13 मई 1998, उसके बाद हम पे लगे आर्थिक प्रतिबंध और उस समय जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड दिस कंट्री। क्यों? उन्होंने कहा ना हमारे पास उस जमाने में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना हमारे पास फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना एक पैसा कोई लगाने को तैयार था भारत में, $1 लगाने को तैयार था और ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब तो ये देश खत्म। मई 1998, 2 साल से कम का समय, मार्च 2000, बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत में। क्या हो गया ऐसा 2 साल के अंदर? जब उस दौर में हमने निकलकर यह स्थिति स्थापित की थी तो आज तो हमारी स्थिति में बहुत भारी अंतर है, क्योंकि हर चुनौती एक नई संभावना को लाती है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि आपदा को अवसर में बदलने की कला हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है और पूर्व में भी हम इसको दिखा चुके हैं। अब कोई आपसे कहेगा ठीक है वो पुराने जमाने में हुआ कैसे था, तो मैं एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूं। आजकल इस देश में लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर लड़ाओ, तो लोग कई बार अमीर गरीब के ऊपर लड़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहां जब $1 भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था तो इनिशियल मनी कहां से आया था? पुराने लोगों को अगर याद हो, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले थे वाजपेयी सरकार ने, $5 बिलियन के सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया था और $5.2 बिलियन आया था। किसने लगाया था? एनआरआईज ने लगाया था, इंडियंस ने लगाया था, बाहर के बिजनेसमैन ने लगाया था। यानी आज जिनके खिलाफ पूरा वातावरण नफरती बनाने का प्रयास किया जाता, अगर दौड़ में देखें तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई होती, मगर सबने मिलकर काम किया और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दौर आया, मैं आपको लॉजिकली भी बताना चाहता हूं कि वो चीज कैसे हुई। पहले तो पैसा आया बाहर से, नेक्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर